अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि तमाम दोस्त खैरियत से हों। जैसा कि आपको पता है कि तरबियत फ़ाउंडेशन ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग अपनी वीडियोज़ अपने इंटरव्यूज़ में पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसे नौजवान जिनसे हम लोग मोटिवेशन हासिल कर सकें, ऐसी नौजवान शख्सियात का हम लोग इंटरव्यू करते हैं ताकि हमारे नौजवान उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में सीख के अपनी अमली ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जी, आज मैं एक ऐसे ही इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहीन के पास हाज़िर हुआ हूँ, जिनकी हम लोग इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरी और उनकी लाइफ़ की स्ट्रगल के बारे में उनसे जानेंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो लाइक शहीन मोहम्मद अदरीस असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें वक़्त दिया। तो प्लीज़ स्टार्ट में अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाइएगा और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो गुफ्तगू के हवाले से जो है ना वो नौजवानों के लिए कोशिश करेंगे इसको जितना इंटरेस्टिंग कर सकें, इंशाल्लाह हम करेंगे। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस असगर है और मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट PIM में एज़ कोर्स डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा समीडा के साथ मेरी एफिलिएशन है और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। मेरी अपनी फ़र्म है CPD कंसल्टेंट्स के नाम से, जिसके प्लेटफॉर्म से कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को, बैंकिंग सेक्टर को, IT को और टेलीकॉम को हम लोग कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ सा पोर्टफोलियो है। कुछ अर्सा मैंने एक्सपीरियंस गेन किया इंडस्ट्री से और एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ अर्सा काम किया और अब जो है वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जनाब। अदरीस भाई, इसमें अब मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी जो बचपन की आपकी एजुकेशन है, प्राइमरी की स्पेशली, वो थोड़ी सी शॉर्टली आपने कहाँ से हासिल की, वो आपका पीरियड कैसा रहा, और सेकेंडली फिर उसके साथ बचपन का कोई ऐसा कोई फ़नी किस्सा जो अपने व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें प्लीज़। प्राइमरी एजुकेशन एक प्राइवेट सेक्टर स्कूल में से ही हासिल की है। हमारे अपने एरिया में, हमारे अपने इलाके का स्कूल था और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सारे बहन भाइयों की एजुकेशन एक ही स्कूल से है, तो मेरी भी एजुकेशन वहीं से है। स्टार्ट अगर आप कहें तो जब बिल्कुल इनिशली व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम नर्सरी क्लास, तो उस टाइम बस ये था कि पढ़ना है, कोई इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और गोल्स क्लियर नहीं थे और उस टाइम अंदाज़ा भी नहीं था कि गोल्स होते ही क्या हैं। लेकिन मेरे से एक सीनियर क्लास की एक स्टूडेंट थी, तो वो अपनी क्लास की मॉनिटर थी, मतलब क्लास 1 थी बेसिकली। बिल्कुल। तो क्लास 1 की स्टूडेंट चूँकि अपनी क्लास की मॉनिटर थी और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बच्ची थी, तो उसको देखते हुए मुझे इंस्पिरेशन आई कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार गोल है एजुकेशन में, कुछ ना कुछ एक टारगेट होना चाहिए। तो फ्रॉम दैट स्टेज पे मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करना शुरू की और मेहनत करना शुरू की और जब मैं फर्स्ट क्लास मतलब अपनी क्लास क्लियर करके अगली क्लास में गया तो मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। एंड फ्रॉम दैट डे अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में कुछ ना कुछ अचीव करता रहा और सिर्फ स्टडी नहीं थी अपने स्कूल के अंदर, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव था। आप लोग सुन के हैरान होंगे, इससे पहले कभी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, मैं अपने स्कूल में एक सिंगिंग भी करता था, नात ख़्वानी भी करता था और सिंगिंग भी करता था। तो माशाल्लाह। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों में एक्टिव था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि आपने अव्वल क्लास से अपनी एक इंस्पिरेशन एक फ़ीमेल से हासिल की और उसी मतलब के कह लेंगे उन्हीं के मतलब के जो गोल्स थे। उसकी रीज़न ये थी कि जब फर्स्ट क्लास का यानी कि नर्सरी का जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो सब लोग, सब स्टूडेंट्स जिनकी पोजीशंस थी, पोजीशन होल्डर थे, वो अपने प्राइजेस लेके जा रहे थे और पूरा सेशन, पूरा रिज़ल्ट ख़त्म हो गया और मेरा नाम कहीं पे कॉल नहीं हुआ। पास तो मैं था लेकिन स्टेज पे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो वो मेरी लाइफ़ का पहला मतलब एक्सपीरियंस था कि स्टेज पे जाना कुछ होता है, वो मैटर करता है, कुछ अचीव करना होता है आपने। सिर्फ़ पास होना नहीं होता बल्कि कुछ अचीव करना होता है। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फर्स्ट पोजीशन थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं इसी एक पॉइंट को मैं लेके नौजवानों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि एक वो बच्चा जिसको नर्सरी क्लास में कोई मतलब के कह लेंगे गिफ्ट नहीं मिलता, यानी कि उसकी कोई पोजीशन नहीं आती, वो मतलब इस चीज़ को फ़ील करता है कि मुझे स्टेज के ऊपर नहीं बुलाया गया, तो वो एक वो वजह है, एक रीज़न आ गई उसको, मतलब कि वो एक समझ लें कि एक सॉलिड रीज़न उसके पास आ गई कि भाईजान कल को या अगली क्लास में मैंने ये अपना जो लेवल है इसको बढ़ा के कम से कम उस स्टेज तक पहुंचना है, वहाँ से मैंने कुछ ना कुछ अचीव करना है। सो ये एक बहुत बहुत ही गौर तलब नुक्ता है। सो इसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। बहुत ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। मैं ये चाहूँगा कि जो सलाहियत आपकी है ये गॉड गिफ्टेड है या समझते हैं कि उस्ताज़ा के अदब एहतराम या वालदैन की वो खिदमत करके हासिल होगा,
जो कि शायद आप समझते हैं कि मेरे अंदर नहीं थी, और मैंने ये जो मतलब कि एलिमेंट्स हैं या ये जो चीज़ें मैंने यूज़ की उस्ताज़ा का अदब एहतराम या वालिदैन की स्पेशलिस्ट रिस्पेक्ट के हवाले से, जी, जी। इन चीज़ों को आपने फिर हासिल किया या गॉड गिफ्टेड थी आपके अंदर? देखिए, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगा, जब कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे ही आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपने कोई इमारत खड़ी करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ईंटें भी इस्तेमाल हो रही हैं, सीमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, एफर्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जब आप एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं, आप एक इंसान बन रहे होते हैं, इंसानियत मतलब आप एक कह लें कि आपने कुछ अचीव करना है और आपने गोल सेट किया हुआ है, तो वो आपकी ज़िंदगी की एक इमारत है। तो उसमें बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने कहा पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की दुआएं हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट है, मेहनत है, स्ट्रगल है, मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी है आपकी गोल्स को अचीव करने में। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक अचीवमेंट आपको दे रही होती हैं। तो ज़बरदस्त। कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने अपने अंदर से वो सलाहियतें, जैसे एक प्रोडक्ट बनती है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल की अगर मिकदार आप मुनासिब रखेंगे तो आपको अपनी ब्राइट प्रोडक्ट मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रॉ फॉर्म में सारी स्किल्स रख दी हैं, आपने उनको माशा पॉलिश करना है। जिस स्किल को आप ज़्यादा पॉलिश करेंगे, उस हिसाब से आप एक कैरेक्टर, एक पर्सन बन के सामने आते हैं। मेरे वाले साहब ने मेरा नाम इदरीस रखा। इदरीस का मतलब टीचर, ट्रेनिंग, मतलब दर्स देने वाला। तो अल्लाह के माशा पैगंबर भी माशाल्लाह इसी वजह से बेशक, उनका लक़ब था कि वो अपनी कौम को दर्स देते थे। तो बेशक। मैंने बहुत अरसे बहुत सारी जॉब्स की, लेकिन एट द एंड ऑफ़ द डे मुझे, जब मैंने अपने आप को स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट हूँ। उस चीज़ को मैंने ज़बरदस्त, और ज़्यादा पॉलिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी मैं लर्न करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं परफ़ेक्ट हूँ, लेकिन ये कंटिन्यूअस सिलसिला होता है। आप एक दफ़ा ज़बरदस्त, पहचान जाएँ कि आपने करना क्या है, आपका गोल डिफ़ाइन है, उसके बाद आप राइट ट्रैक पे रहते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। यानी कि जो चीज़ हासिल होने वाली है इस मतलब के मौक़िफ़ पे इस बात के ऊपर कि हार्ड वर्क, हुँ, ठीक है? काबिलियत अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी है, ठीक है? अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड क्या करता है कि उसने उसको किस तरह से यूज़ करना है। वो अपनी जी, स्किल्स को किस तरह से पॉलिश कर रहा है और वो फिर उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करता है। ये एक पॉइंट है। ये निकल के आती है कि जो आपकी स्किल्स हैं, आपने कहा जी मेरी जो स्किल्स थी मैंने उनको पहचाना, फिर उनको मैंने पॉलिश किया, उसके ऊपर वर्क किया, और आज भी मेरा वर्क उनके ऊपर समझ लें कि जारी है। जी, जी। मेरा अपनी यूथ के लिए आपसे क्वेश्चन ये होगा कि वो जो आपके अंदर जो स्किल्स मालिक ने जो आपके अंदर काबिलियत रखी थी, उसको आपने पहचाना कैसे? हमारी यूथ उसको कैसे पहचान सकती है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारी स्पेशली यूथ के लिए, कि मेरे अंदर काबिलियत तो है, हर कोई मुझे कहता है जी आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो हुँ। कौन-सी काबिलियत है वो मुझे कैसे पता चलेगी? इस पे जी, प्लीज़ रोशनी डालें। जो लोग, जो स्टूडेंट्स माशाल्लाह बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको तो पता है, बल्कि अब तो हर फ़ील्ड में, हर एजुकेशन फ़ील्ड में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। एक होता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो जिस तरह हम किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम अपने पर्सन, अपनी ज़ात का भी स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने देखना होता है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या सलाहियतें दी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इंडस्ट्री में भी जॉब की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, वहाँ पे भी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। लेकिन एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मुझे वो हासिल नहीं होती थी, क्योंकि मुझे हमेशा चैलेंज पसंद है, मुझे हमेशा ये पसंद है कि मैं जो खुद सीख रहा हूँ, मैं साथ साथ लोगों को सिखाऊँ भी और नए नए लोगों से मिलूँ। तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे इस जगह पे आके मिलती है, जहाँ पर मैं अभी जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, जिस ट्रैक पे मैं अभी चल रहा हूँ। तो स्वॉट एनालिसिस आपको हेल्प आउट करता है अपनी उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करने में, जो आपको आगे लेकर जाती हैं। हर स्किल को आप मतलब यूज़ नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप कोर ऐसी स्किल्स होती हैं जिनकी मदद से आप आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का बिज़नेस माइंडसेट है, कोई मेरी तरह अच्छा टीचर बन सकता है, किसी का आईटी में ज़्यादा दिमाग चल रहा होता है। तो अपने इंटरेस्ट को कभी भी नहीं छोड़ें। आपके सामने अगर 2 से 3 रास्ते हैं, 2 से 3 चॉइसेस हैं, तो अल्लाह की ज़ात पर ट्रस्ट करते हुए, उससे मदद मांगते हुए, आप वो रास्ता इंतखाब करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। और याद रखिए कि आप पूरी दुनिया के साथ आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने साथ अगर आप झूठ बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ी ज़्यादती होती है। तो जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो कम से कम अपने साथ झूठ ना बोलें, और अपना एनालिसिस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने सामने रखें, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे जा सकें, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए इससे भी मतलब क्लियर हो गया आपको कि आपने कम से कम अपनी ज़ात के साथ वो झूठ नहीं बोलना, आप जो हैं वो अपने आप अपने सामने रखें, यानी कि शीशे में अपने आप को क्लियरली रखें, ताकि आप वाकई आपके सामने एक वाज़ह मंजिल हो जिसकी तरफ आपने जाना है। अगर आप अपने आप से भी झूठ बोलते रहेंगे, ठीक है, एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहेंगे, तो फिर कोई बड़ा गोल अचीव करने के काबिल नहीं आप रहेंगे। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कह लें कि मैसेज है सर की तरफ से, स्पेशली ये यूथ के लिए। अब मैं अदरीस भाई चाहूँगा कि आप अपनी जो आपकी
लाइफ की वो स्ट्रगल स्टोरी है, ठीक है, जिसमें से तकरीबन हर एक जो कह लें कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो उसमें से गुजरता है। वो हमारी यूथ के साथ शेयर करें कि वो आपका जो टाइम पीरियड था वो कैसा था, हम्म, और उसमें आपको कितनी कह लें कि जो स्ट्रगल्स हैं या कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक्चुअली ये सवाल मेरा इस वजह से भी है क्योंकि आज हमारे नौजवान कहते हैं जी बस रातों रात को अलादीन का चिराग आ जाए, बस उसको हम थोड़ा सा रगड़ें और बस रातों रात ही सब कुछ जो है ना, वो जो हमारे सारे गोल हैं वो भी अचीव हो जाएँ और सारी जो मंजिलें जी वो जी। तय हो जाएँ। तो ज़रा प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी देखिए डालें और इनको। एजुकेशन, देखिए कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे होते हैं उसके लिए एक रास्ता आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैं जिस अभी स्टेज पे पहुंचा हूँ, इसमें एक्सपीरियंस पेरेंट्स की दुआओं के साथ साथ मेरी एजुकेशन भी है। तो एजुकेशन हमेशा मेरी कोशिश रही है कि अच्छी हासिल की जाए, लेकिन फैमिली कंस्ट्रेंट्स थे, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी फैमिली की, या कह लें कि जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, वो इतनी नहीं थी कि मैं किसी अच्छे तालीमी इदारे से एजुकेशन हासिल कर सकूँ। तो फिर एक ही मेरे पास रास्ता बचता था कि मैं अपनी एजुकेशन में एक्सीलेंस इतनी लेके आऊँ कि मुझे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो खुद स्कॉलरशिप बेस पर मुझे मेरी एजुकेशन को लेकर चलें। तो ज़बरदस्त। आई वाज ऑन स्कॉलरशिप इन यूसीपी, और वहाँ पर थोड़े से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से फिर मैंने जॉब अडॉप्ट कर ली और वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ चलता रहा ये सारा मामला, मुझे बहुत सारी हर्डल्स भी आई, एजुकेशन छोड़नी भी पड़ी, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। और सम टाइम कुछ ऐसे ट्रैक्स पे भी मैं चलता रहा जो कि मेरे लिए आगे उसमें कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे अपना ट्रैक चेंज भी करना पड़ा। तो ये एक लॉन्ग टर्म मतलब कह लें कि रास्ता है जिसको आप चल के फिर कुछ अचीव करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि एक रात के अंदर आप सब कुछ अचीव कर लें, और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से, यूथ में से ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि जो एक ऐसा ख्वाब देख रहे होते हैं जिसके लिए वो स्ट्रगल तो नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको लग रहा होता है कि शायद कोई अलादीन का चिराग है, या मैं रात को सो के उठूँगा तो सुबह वो मुझे अचीव हो चुका होगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, नो डाउट। राइट, बिल्कुल सही बात। अभी मेरा अगला सवाल ये होगा कि आप जो अभी माशाल्लाह आपकी स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, आपने जैसे अभी मतलब क्या कहा जी, मेरा जो समझ लें कि काबिलियत जो मालिक की तरफ से मुझे कह लें कि गॉड गिफ्टेड सलाहियतें मिली थी, उनको स्किल्स को पहचानने और उनको पॉलिश करने का सिलसिला जारी है। जी, जी। अच्छा, अभी जैसे आपके माशाल्लाह आपने गोल अपने सेट किए होंगे, मैं ये चाहूँगा कि आपके अगर मतलब कैमरे के सामने अगर आप वो शेयर कर सकें, कौन से आप मतलब कि अगर पॉसिबल है तो वो अपने गोल्स और उनके हवाले से जो जो आपके एकदम से यानी कि वो प्लानिंग का एक जो माइंड सेट है एक प्रोफेशनल का और एक सक्सेसफुल जो इंसान है उसका जो एक जो कह लें कि पूरा एक जो प्रोसीजर होता है जो एकदम उसने उठाए होते हैं, वो हमारी यूथ के साथ शेयर करें कि वो आपका मैं कहाँ उम्मीद तक करता पहुँचा हूँ और कि क्या आपकी ये जो वीडियो है ये यूथ के साथ साथ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। तो है। पेरेंट्स के लिए भी इसमें एक पॉइंट है कि मैं जो आज आपके सामने हूँ, वो उसमें से बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरे फादर का है। आप अपने बच्चों को क्या ख्वाब दिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या स्टोरी टेलिंग करते हैं, ये उनकी माइंड बिल्डिंग होती है। तो मेरे वालिद साहब ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कुछ एफ़र्ट्स या कह लें कि गोल्स अचीव नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे ख्वाब दिखाए कि आपने ये काम करना है। तो वो जो एक रास्ता था वो मेरे फ़ादर हमेशा क्लियर करते रहे, और उसी रास्ते पे मैं चलता रहा। और उन्होंने बहुत सारी काउंसलिंग की कि ये वाला रास्ता गलत है या ये वाला रास्ता ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपनी ज़ात के साथ झूठ ना बोले, दूसरी मेरी नसीहत ये है जो कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ कि आपके साथ लोग ज़्यादती कर जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे रही है, लेकिन आपसे किसी के साथ ज़्यादती ना हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से लाइफ में मिलता रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत सारे ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग मेरे सामने दोबारा आए हैं और इस सिचुएशन में आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आए हैं। फॉर ज़बरदस्त। एग्ज़ाम्पल मेरे साथ व्हेन आई वाज़ इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो इंडस्ट्री में मेरे साथ एक थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ। एक पर्सन ने मेरे साथ मिसबिहेव किया और ये शो किया कि वो बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट पर्सन है। तो एनी हाउ वो एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर कुछ सालों के बाद एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर मेरे साथ एज ए पार्टिसिपेंट वो शामिल हुए, और मैंने उस टाइम पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो पर्सन जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, वो आज मेरे सामने मेरे से ही ट्रेनिंग लेने बैठा हुआ है। लेकिन अगेन जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फिर उस टाइम पे गुरूर नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अपर हैंड चलेंगे, क्योंकि अगर वो अपने गुरूर की वजह से नीचे आ गया है तो कल को आप भी अपने गुरूर की वजह से किसी के नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए गुरूर नहीं, बस ये है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो उसको अल्लाह पे छोड़ दें, उसका ज़बरदस्त। सिला आपको ज़रूर मिलेगा। सुबहान सुबहान ज़बरदस्त।
सर एंड के ऊपर अभी को अपने को बचपन का कोई ऐसा वाक़या कोई फ़नी हो जाए या कोई वैसे ही कोई यादगारी वाक़या जो आप शेयर करना चाहें और उसके बाद यूथ के लिए पैगाम? देखें, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप कह लें कि मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा जो गोल है ना, वो अपनी फैमिली की सपोर्ट है और अपनी फैमिली का एक अच्छा स्टैंडर्ड है जिसको मेंटेन करना है। मैं शायद अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ नहीं करता, अपने लिए बहुत कुछ नहीं करता। मेरा बचपन थोड़ा बोरिंग था, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बचपन में नहीं थी कि जिस तरह बाहर जो बच्चे जाके खेलते हैं और मतलब स्पोर्ट्समैन, वो इस तरह का मैं नहीं था। वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन वो चीज़ मेरी लाइफ में कम रही। लेकिन ये था कि स्कूल की हद तक, स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हम लोग करते थे। तो मतलब फ़नी ये है कि हम लोग सॉन्ग्स जो होते थे उसको पैरोडी करते थे अपने स्कूल के नाम पर। यानी ओके। कि जो सॉन्ग्स की पैरोडी हम अपने स्कूल के लिए करते थे, तो वो मतलब एक अच्छा था, एंटरटेनमेंट भी होती थी और हम लोग, वो क्रिएटिविटी भी थी कि सॉन्ग ज़बरदस्त। को पैरोडी में कन्वर्ट करके स्कूल के लिए हम लोग एक नगमे तैयार करते थे। तो एक बड़ा अच्छा लगता था, ज़बरदस्त। वो टाइम भी याद आता है। धन्यवाद। एंड के ऊपर सर हमारे स्पेशली इकबाल के शाहीनों के लिए कोई पैगाम खूबसूरत सा, ताकि ये नौजवान आज एक्चुअली मतलब समझ लें कि बड़ा मामला जो है ना वो उल्ट सा चल पड़ा है। ठीक है, हुँ। हमारे माशरे में जो है ना बिल्कुल समझ लें कि एक अलग सा जो है ना वो माइंडसेट जो है ना वो तैयार हो रहा है। ठीक है, जिसका कोई मकसद कोई मिशन नहीं है, बस वो ही रातों रात बस कुछ मिल जाए, जी, जी। अचीव सब करना चाह रहे हैं, लेकिन वही बात आपके वाली की स्ट्रगल कोई नहीं करना चाह जी। रहे। तो सर इनको ऐसा कोई पैगाम दें ताकि ये वो अमली साइड पे आए। पाकिस्तान के ऐसे बड़े इदारे जिनके साथ लोग जॉब करने का ख्वाब देखते हैं, जिनके साथ जिनमें जॉब करने की लोग ख्वाहिश रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन इदारों के साथ मैं एज़ ए ट्रेनर, एज़ ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और अपनी सर्विसेज दे माशाल्लाह। रहा हूँ। तो ज़बरदस्त। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ कि ये इसके पीछे वो ख्वाब हैं जो बहुत बड़े थे और मैंने देखे थे। तो इसी तरह मैंने किसी से सुना था और किसी से मोटिवेशन ली थी कि ख्वाब बड़े देखें, लेकिन ख्वाब देखना उतना बड़ा ट्रिक नहीं है। असल चीज़ ये है कि बड़े ख्वाब देखकर फिर उस पर एफ़र्ट करना, उस पे मेहनत करना। तो मेन जो इंग्रीडिएंट है वो कंसिस्टेंसी है। आप बड़ा ख्वाब देखें, आप हार्ड वर्क करें और फिर उस हार्ड वर्क पर कंसिस्टेंट रहें। ये 3 चीज़ें अगर आप ये 3 करते हैं, तो कभी भी आप डाइवर्ट नहीं होते, डिट्रैक्ट नहीं होते और आपको अपनी ज़बरदस्त। मंज़िल नज़र आती रहती है। और मंज़िल ऐसा नहीं है कि मैंने एक ख्वाब देखा और वो मेरी मंज़िल अचीव हो गई और वहाँ पे बस है। उस स्टेप पर पहुँचते ही आप अपनी मंज़िल एक और तय कर लें, उससे आगे, उससे हायर लेवल पर। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर एक बड़ी मंज़िल पे पहुँच सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू, आज का ये सेशन पसंद आया होगा। सो जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। थैंक यू। जज़ाक